वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां बहुत कन्फ्यूजन होती है। लाइपोमा और कार्सिनोमा दोनों में सरफेस पर लम्प्स यानी गांठ बन जाती है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग कंडीशंस हैं। आज मैं आपको आसान ज़ुबान में समझाती हूं कि ये क्या हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या है, कैसे डायग्नोज करना होता है, कौन से मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि लाइपोमा क्या होता है। लाइपोमा एक बेनाइन कंडीशन है, मतलब कैंसर नहीं होता। ये स्किन के नीचे एक फैटी लम्प्स यानी चर्बी की गांठ होती है। सॉफ्ट होती है, प्रेशर देने पर हिलती है और ज़्यादातर पेन फ्री होती है। आहिस्ता आहिस्ता बनती है और अक्सर मल्टीपल भी हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा। लाइपोमा में जो सिम्टम्स होते हैं, स्किन के नीचे सॉफ्ट लम्प्स होता है, हाथ लगाने पर रबरी लम्प फील होता है, पेन यूजुअली नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ता है। लाइपोमा के लिए जो मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से अक्सर पहचान हो जाती है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई अगर मल्टीपल लम्प्स हों। बायोप्सी ज़रूरी होती है अगर डॉक्टर को डाउट हो। अब ये जानते हैं कि कार्सिनोमा क्या होता है। कार्सिनोमा एक मैलिग्नेंट कंडीशन है, यानी कैंसरस ग्रोथ। ये सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ करते हैं और दूसरे ऑर्गन्स तक स्प्रेड कर सकते हैं। ये डेंजरस होता है और टाइमली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्सिनोमा के जो सिम्टम्स होते हैं, हार्ड और इमूवेबल लम्प, आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ता है, प्रेशर देने पर नहीं हिलता, पेन हो सकता है या अल्सरेशन यानी ज़ख़म जैसा हो सकता है, वेट लॉस, वीकनेस, थकान, नोज़िया हो सकता है। अगर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हों तो डिस्चार्ज, ब्लीडिंग या नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है। कार्सिनोमा के लिए जो मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड मार्कर्स जैसे सीईए, पीएसए डिपेंडिंग ऑन टाइप, पीईटी स्कैन फॉर स्प्रेड। लाइपोमा के लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन्स, नंबर 1 लेपिस एल्बा 30, सॉफ्ट फैटी लम्प्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है। दिन में 2 मरतबा डायरेक्ट टंग पर 2 ड्रॉप्स लें। नंबर 2 कैलकेरिया फ्लोर 6x, हार्ड लम्प्स जो बढ़ रहा हो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। 4 टैबलेट दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 3 सिलेशिया 6x, ग्लैंड्यूलर और पस टेंडेंसी वाले लाइपोमा के लिए बेस्ट मेडिसिन है। 4 टैबलेट दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 4 थूजा 200, मल्टीपल फैटी ग्रोथ और वॉश टाइप लम्प्स के लिए हफ्ते में 1 दफ़ा 2 ड्रॉप्स लें। नंबर 5 फाइटोलाका मदर टिंचर, ग्लैंड्स में पेन और हार्डनेस के लिए हेल्पफुल मेडिसिन है। 10 ड्रॉप्स आधा ग्लास पानी में दिन में 2 दफ़ा लें। कार्सिनोमा के केस में होम्योपैथी सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करती है, जैसे पेन को कंट्रोल करना, नोज़िया, वीकनेस और एपिटाइट लॉस को कम करना, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। लेकिन कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी वगैरह। होम्योपैथी को कभी भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर कैंसर के लिए रिले नहीं करना चाहिए, बल्कि सपोर्टिव केयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। कार्सिनोमा के लिए जो सपोर्टिव मेडिसिन्स हैं, नंबर 1 कोनियम 200, जब ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग हार्ड हो जाती है, दर्द ज़्यादा होता है, स्टोनी हार्डनेस वाली ग्रोथ के लिए यूज़फुल मेडिसिन है। हफ्ते में 1 बार 2 ड्रॉप्स लें। नंबर 2 कार्सिनोसिन 200, कैंसर फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर दी जाती है, एंजाइटी, वीकनेस, स्लीपलेसनेस के साथ। हफ्ते में 1 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लें। नंबर 3 फाइटोलाका मदर टिंचर, जब हार्ड लम्प्स हो और ग्लैंड्स में पेन और टेंडरनेस हो, 15 to
15 to 20 ड्रॉप्स आधा ग्लास पानी में दिन में 2 बार लें। नंबर 4 थूजा 200, जब एबनॉर्मल ग्रोथ, वॉट्स टाइप या मल्टीपल स्वेलिंग हो, हफ्ते में 1 बार 2 ड्रॉप्स लें। कालियम आर्सेनिकोसम 30 कैंसर पेशेंट की बर्निंग पेन और रेस्टलेसनेस के लिए बेस्ट मेडिसिन है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 बार लें। ये मेडिसिन सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। लाइपोमा यूजुअली हार्मलेस होता है, लेकिन अगर साइज बढ़ रहा हो या पेन डेवलप हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कार्सिनोमा में कभी सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें। हमेशा बायोप्सी और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन ज़रूरी है। लाइपोमा और कार्सिनोमा दोनों सरफेस पर लम्प्स की फॉर्म में सामने आते हैं, लेकिन एक हार्मलेस फैटी गांठ होती है और दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर होता है। फ़र्क समझना और सही वक्त पर टेस्ट करवाना सबसे ज़रूरी है। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करें, छोटी सी ग्रोथ भी आपको सिग्नल देती है। हमेशा अपनी बॉडी की बात सुनिए और टाइमली एक्शन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।